सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो CGPSC 2023 का जो फाइनल अमेंडमेंट मॉडल आंसर आया है उसका एक बार एनालिसिस जो है हम लोग करने वाले हैं। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन को जो है विलोपित किया गया है और कुछ कुछ जो बेसिक क्वेश्चन जो थे, जैसे छत्तीसगढ़ कितने राज्यों को टच करता है, सेक्स रेशियो कितना है, ये सारे आंसर्स को जो है क्या किया गया है, चेंज जो है किया गया है। तो जैसे पहले ये सेट सी के क्वेश्चन हैं, हम लोग सेट सी के क्वेश्चन को जो डिस्कस करने वाले हैं। तो सेट सी के क्वेश्चन में देखो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो है यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था, कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था? क्वेश्चन आया हुआ था कि महिला निर्देशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, ये आया था। ठीक है, महिला निर्देशक के रूप में जो है किसको नियुक्त किया गया है, ये वाला प्रश्न जो है आया हुआ था। ठीक है, तो इसका जो है क्या किया है, महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन सी है? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग था, तो हो सकता है कि इसी कंट्रोवर्सी के कारण से जो है इसको जो है विलोपित कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर इंग्लिश में था नीना सिंह और हिंदी में था नैना सिंह। तो पहला क्वेश्चन जो है इसको क्या कर दिया गया है, ये महानिदेशक वाले को विलोपित कर दिया गया है। दूसरा का आंसर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सही है। यहाँ पर पर्सनल ये जो हमारे पास था कि व्यक्तिगत प्रायोज्य आय जिसको PDI बोलते हैं, इसका आंसर जो इसने ए को लिया है। ठीक है, तो थर्ड का आंसर जो है इन्होंने ए को लिया है। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन था, संघ और इसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की, जिसमें दोनों कथनों को सही माना है। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है, बिल्कुल सही है। भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय व्यवस्था की सरकार व लोकतांत्रिक गणराज्य, दोनों स्टेटमेंट जो है सही लिया है। पांचवा जो है, पांचवा क्वेश्चन का जो आंसर, ये भी दोनों सही है। इस पे बहुत लोग दावा आपत्ति कर रहे थे कि LVM M3 को लेना चाहिए था, सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है ऐसा करके, लेकिन इसको नहीं माना है PSC ने, दोनों आंसर को जो है सही जो है लिया है। आगे बढ़ते हैं छठवें पर, INC की स्थापना के बारे में भी इसने जो है दोनों कथनों को फिर से जो है सही माना है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C को जो है माना है सही। सातवां है, ये भी इजी क्वेश्चन था, इसका भी एक बीमारी है जो कि विटामिन C के कारण से होता है। आठवां जो क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को जो है आपत्ति था कि इसमें ये होगा करके, लेकिन इसमें भी दोनों आंसर को जो है लिया है। नौवां क्वेश्चन जो है, नौवां क्वेश्चन का आंसर 26 जनवरी 1950 है। बहुत लोग बोल रहे थे कि 26 नवंबर 1949 को, लेकिन वो पार्शियली लागू हुआ था। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि कब लागू हुआ था, तो आपको 26 जनवरी 1950 ही लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद 10वां प्रश्न जो था, ये कंट्रोवर्शियल था, इसमें बहुत लोग दावा आपत्ति भी कर रहे थे। हिंदी में जो है प्रॉब्लम था, इंग्लिश में जो है सही दिया हुआ था कि एल्गी बूम के कारण, शैवाल प्रफुल्लन के कारण क्या होता है, वाटर की क्वालिटी खराब होती है और मछलियां मरती हैं। हिंदी में प्रॉब्लम होने के कारण इसको भी जो है क्या कर दिया गया है, 2 विलोपित कर दिया गया। तो 1 से लेकर 10 तक 2 क्वेश्चन विलोपित हो चुके, पहला क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन सेट सी का। अब आते हैं 11वां क्वेश्चन पे, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो कंट्रोवर्शियल नहीं था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर था, क्लाउडिया गोल्डिन करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 12वें प्रश्न का आंसर भी यहाँ पर जो है सी को लिया गया है, दोनों बातें सही हैं। 13वां प्रश्न जो है, 13वां प्रश्न क्या है, कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो होयसलेश्वर मंदिर जो है इसका करेक्ट है। उसके बाद 14वां जो प्रश्न है, 14 प्रश्न का आंसर जो है इन्होंने किसको लिया है? 14 प्रश्न का आंसर जो है सी को लिया है। ठीक है, 14 कौन सा है? मार्लियामेंटो सुधार, फिर जालियांवाला बाग की गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद 15वां प्रश्न जो है, इसका आंसर बी को लिया गया है। 15वां प्रश्न के केवल 2, 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो कि 4 मंजिलों में विभाजित है। पहला वाला जो है गलत है, 180 फीट नहीं है, वो थोड़ा ज़्यादा है, 200 कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें से दूसरा आंसर को इन्होंने सही लिया है। उसके बाद 16वां प्रश्न जो है, उसमें जो है 112 है बजट के बारे में। ठीक है, 17वां प्रश्न जो है उसका आंसर जो है ए लिया है, यहाँ पर कथन ए और कथन दो दोनों क्या है, सही है। उसके बाद 18वां जो प्रश्न है उसका भी आंसर ए लिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद है 19वां का जो है, इन्होंने ग्वालियर जो कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ था, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। उसके बाद 20वां जो है, 20वां प्रश्न में बी को लिया गया है। ठीक है, मतलब केवल 2। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 21 वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सोडियम कार्बोनेट जो है, ये इसका क्या है, धावन सोडा का जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा 21 का। ठीक, उसके बाद 22 का जो है, 22 का आंसर इन्होंने लिया है बी को। ठीक है, 22 का आंसर 1 और 2। ठीक है, तमिलनाडु में नहीं है भाई, कोरोमंडल तट जो इधर नहीं है। चलो 23वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 23वां क्वेश्चन का आंसर जो इन्होंने सी को लिया है, विजयनगर को। ठीक है, उसके बाद है 24वां क्वेश्चन का भी आंसर जो इन्होंने 1 और 2 दोनों को लिया है। ठीक है, 25 का जो आंसर है, दामोदर घाटी 1948 को है, ये करेक्ट आंसर है इसका। 26वां जो है उसका आंसर ए है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, झूम खेती के नाम से जो है जानते हैं।
27वां प्रश्न जो है, 27वां प्रश्न का आंसर इन्होंने ऑक्सीटोसिन जो कि सही आंसर है उसी को लिया है। 28वां जो प्रश्न है, 28वां प्रश्न का ए है, एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट की एजूर ओपन आई सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव एआई आभासी एजेंट का नाम क्या है? महाराजा नाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 29वां में भी कोई दिक्कत नहीं है। 29वां का भी आंसर क्या है? भागीरथी होगा, तो उसमें कोई समस्या जो है इसमें नहीं है। अब देखते हैं हम लोग 30वें प्रश्न को। तो 30वें प्रश्न का आंसर जो इन्होंने, नाम मात्र का जीडीपी जो है, ये जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है, करंट मार्केट प्राइस पर इसका एवोल्यूशन जो है किया जाता है। 31वां है, 31वां का आंसर जो इन्होंने सी को लिया है। सराइस नामक शब्द जो है किससे संबंधित है? तो पुराने समय में एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना था, इससे। ठीक है। उसके बाद है 32वां का आंसर जो है इन्होंने लिया है किसको? सी को। ठीक है, 32वां का आंसर, दोनों कथन जो है यहाँ पर सही है। उसके बाद 33वां जो है, 33 का जो आंसर इन्होंने लिया है वो भी सी है। 33 का आंसर 1761 को है। 34वां प्रश्न का आंसर जो है डी है, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी नास्तिक विचारधारा है? तो बौद्ध जो है नास्तिक विचारधारा है। 35वां प्रश्न है, 35वां प्रश्न हमारे पास है सी, इसका आंसर 2012 से 2017 सही है। 36वां का भी जो आंसर है, 36 का भी आंसर जो है सी है, गरबा जो है गुजरात से संबंधित है। उसके बाद 37वां का ए बिल्कुल सही है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो कन्वेंशनल क्वेश्चन जो सही आंसर लिया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको विलोपित किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 38वां का आंसर जो इन्होंने किसको लिया है? सी को लिया है। कथन और ए दोनों जो है सही नहीं है, इसको लिया गया है 38वां का। ठीक है, 39वां जो है, 39वां का जो है सी है, दोनों बातें सही हैं। 40वां भारतीय रेगिस्तान के बारे में जो प्रश्न दिया हुआ, तो उसका आंसर जो इन्होंने किसको लिया है? डी को लिया है, सभी बातें सही है। 41 भी कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ग्रेफाइट और हीरा किसके हैं? कार्बन के होते हैं। 42वां का आंसर जो है क्या है? बी है, सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश थी। 43 का जो है, 43, 44, 45, 46 तीनों का जो है सी लिया है, रोडियम है इसका आंसर। इसका आंसर ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका आंसर जो है डॉप्शन इकाई है। और 46वां का जो है विक्टर एक्जेंशन है। और 47वां का जो है आंसर क्या है? डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था। बहुत लोग ये बोल रहे थे कि भारत का महान्यायाधिकर्ता को सही आंसर लेगा या विलोपित होगा। तो 47वां क्वेश्चन को जो है विलोपित नहीं किया गया है। इसका एक्चुअल आंसर कौन होता है? यहाँ पर जो है दो, इंग्लिश में था सॉलिसिटर जनरल और हिंदी में था भारत के महान्यायाधिकर्ता। तो इसमें जो है डी आंसर को लिया है। तो सर्वोच्च जो होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे महान्यायवादी जो है होते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, चलो 47वां का हो गया, एक तो सुधर गया। 48वां प्रश्न में जो है सी को लिया गया, दयानंद सरस्वती हम भारतीयों के लिए है, ये बात भी सही है। 49वां जो प्रश्न है, 49वां में जो है एनआई जो है ये बी आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। 50वां का जो है किसको लिया गया? 50वां का जो है एक और दो दोनों सही नहीं है, उसको लिया गया है। ठीक है, सी को लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ में चलते हैं। छत्तीसगढ़ी में जो है बहुत सारे क्वेश्चन में जो है डाउट था, अब उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 51 का जो है डी है, शिक्षा मंत्री थे, रविशंकर शुक्ल शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद जो है इसका जो आंसर है केवल कथन एक गलत है। ठीक है, इसमें किसको लिया है? सिंचाई स्रोतों से लगभग 49% नहीं, 49% नहीं है, 38% के आसपास है। तो इसीलिए इसका जो है डी आंसर को जो है लिया गया है। बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मांडों में मुहर गम गाड़ने के लिए निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? 52 का डी है, 52 छूट गया था यहाँ पर, 51 छूट गया था, नहीं 51, 52 हो गया। 53 में जो है यहाँ पर दोनों आंसर सही हो रहे थे, महुआ भी और सराई भी। तो 53 को जो है क्या कर दिया गया है? विलोपित कर दिया गया है। मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था उसको पीएससी ने इस बार क्या किया, पूरी तरीके से बिना कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कॉन्ट्रोवर्सी और क्रिएट ना हो करके उसको विलोपित कर दिया है। ठीक है, 54 का देखते हैं। तो 54 का तो ए है, कोई दिक्कत नहीं है। 55 का जो है चारों होगा ना, कांकेर में भी है, बालोद में भी है, चांपा में भी है, कबीरधाम में भी है, फैमिली कोर्ट जो है चारों जगह है। तो 55 का जो है किसको लिया है? ए को जो है लिया है। 56 का जो है इसको लिया है खरौद, लाफा, छुरी, पंटर भाटा, ये भी सही है। अच्छा, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, तो इसको विलोपित कर दिया। प्यार से कोई आंसर नहीं लेना है, नहीं तो झगड़ा होगा करके इसको विलोपित कर दिया है। 58 को भी यहाँ पर जो बहुत लोग बोल रहे थे इसमें दिक्कत है करके, मतलब छत्तीसगढ़ी वाला जो था उसको भी विलोपित कर दिया है। तो जहाँ जहाँ झगड़ा
था सबको विलोपित जो है कर दिया है इसने। अब 59 का जो है बी है, दीनानाथ राजपूत है जिसको रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। अच्छा, ये भी 60वां प्रश्नों को भी इन्होंने विलोपित कर दिया है। 60वां प्रश्न क्या था, देखो कि कितने जिले ऐसे हैं जो कि क्या है 25% से अधिक जो है वहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो इसको भी कंट्रोवर्सी था, इसको भी जो है विलोपित कर दिया गया है। 61वें प्रश्न का जो आंसर है डी एन सहाय, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद 62वां जो था उसका आंसर जो इन्होंने सी लिया है, सैंडिस, मतलब ये क्रम में जब माना था तो सी को लिया है इसमें। और 63 का जो आंसर इन्होंने डी को लिया है, भावना गुप्ता को लिया है, जो कि सही है। 64 का ए है, 64 का मैचिंग था तो ए है। 65 का जो है बी है, घोटुल पाटा, ठीक है, घोटुल पाटा गीत कहते हैं। 66 जो है, 66 का जो है ए है, डब्ल्यू एस सीसांग है। अच्छा, उसके बाद जो है 67 का जो आंसर है वो क्या है हमारा सी है। ए सही है और बी क्या है गलत है, इसको लिया है, ठीक। 68 को जो है विलोपित कर दिया गया है क्योंकि ऑप्शन सारे गलत थे, तो ये इसको विलोपित करना ही था, 68 को विलोपित करना ही ज़्यादा अच्छा था। अब चलते हैं 69 पे। तो 69 का जो है बी लिया है, भिलाई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। 70 का भी देवदंडी सही है। उसके बाद 71 का जो है, 71 का आंसर जो है सी है, 71 का आंसर जो है सी है, 1 3 4, ठीक है। 72 का जो आंसर है वो सी है, पारिजात से नहीं मिलता है, ठीक है। 73 का जो आंसर है वो भी हमारा क्या है सी है, 73 का भी क्या है सी है। 74 का जो है आंसर जो है बी है, सोमदत्त, मतलब मैचिंग करना था, ये वाला था 4 1 3 2 करके। 75वां प्रश्न बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, कितने राज्यों को छूता है, बेसिक क्वेश्चन था, इसको फाइनली सुधार दिया गया है। अगर इसको डिलीट करता तो फिर तो लोगों को भरोसा ही उड़ जाता पीएससी से। तो 75 का जो आंसर लिया है वो सी लिया है, 7 जिलों को छूता है। 76 का जो है ए है। 77 का जो लिया है वो आंसर क्या है, टी.एस. सिंहदेव है। उसके बाद 78 का जो आंसर है वो पहला वाला है, ठीक है। उसके बाद 79 का डी है, ठीक है। 79 का 66 है। और 80 का जो है 80 का भी क्या है डी है, 2 और 3 सही हैं। 81 का जो है 81 का भी आंसर क्या है डी है। उसके बाद 82 में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रहा था, लेकिन 82 का आंसर जो इन्होंने मराठी भाषा को जो है लिया है, जो कि सही है। 83 का जो है बी है, 59772, जो कि कोई डाउट नहीं था। 84 का जो है सी है, अन्नम देव संस्थापक थे इसके। 85 का जो है फाइनली इन्होंने सुधार दिया जो है और सारे आंसर को जो है ले लिया है। 86 का जो है बी है, 15 से 64 वर्ष। और 87 का भी बी है, 87 का बी है। 88 का भी जो है क्या है बी आंसर जो है इन्होंने लिया है, बलरामपुर सही है। अब आगे चलते हैं 89। तो 89 का आंसर बी है, ठाकुर पूरन सिंह। 90 का भी आंसर जो है वो बी है। 91 का जो है ए है, ये वाला 1 2 3 4 सभी सही हैं। 92 का जो है इसका भी आंसर जो है ए है, ठीक है। 92 का क्या है, हीरालाल शुक्ल है। 93 का भी जो है, हाँ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी था, काली का मोद एवं लोकटी माची दलहन तिलहन के फसलें, इस स्टेटमेंट को गलत लिया है, तो इसको भी सुधार दिया है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 94 पे। तो 94 का जो है डी है, फॉरेस्टर का आगमन, ये वाला था डी वाला। 95 का जो है, 95 का तो सही था, कोई दिक्कत नहीं है, 6 जुलाई था। 96 का जो है, 96 का बी लिया है यहाँ पर। 97 का जो है ये भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है, ए है। 98 का जो है, 98 का डी है, दंडकारण्य, ठीक है। 99 का जो है बी है, 99 का कोंडागांव सुधार दिया फाइनली लिंगानुपात को। और 100 का जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का डी है। तो 6-7 क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या हुए हैं, 6-7 क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। अब इसके हिसाब से आप कट ऑफ देख लीजिए कि जो पुराना कट ऑफ था उससे आप मान लो कि 10 नंबर आप माइनस कर दो, जो भी पुराना कट ऑफ जो चल रहा था उससे 10 नंबर आप माइनस कर सकते हैं।